तारीख के औराग पलटे तो हमें ऐसी जंगें मिलती हैं जो ज़मीन के टुकड़ों के लिए लड़ी गई। हमें ऐसे ख़जाने मिलते हैं जिनके लिए बाई ने बाई का खून बहाया। लेकिन इंसानी तारीख में ऐसी चीज़ भी मौजूद रही है जो ना सोना थी, ना हीरा और ना ही कोई आम हथियार, मगर इसकी ताकत का ये आलम था कि जिस लश्कर के पास ये संदूक होता, फतह इसकी गुलाम बन जाती, आसमानी मदद नाजिल होती और दुश्मनों के दिलों में ऐसा खौफ बैठ जाता कि तलवारें म्यानों में ही रह जाती और वो बिना लड़े घुटने टेक देते। ये वो संदूक था जिसे उठाने के लिए इंसान नहीं फरिश्ते नाजिल होते थे। ये वो संदूक था जो जहाँ रखा जाता वहाँ सुकून उतर आता और जहाँ से छीन लिया जाता वहाँ वबा और मौत का रक्स शुरू हो जाता। 3000 साल गुजर चुके हैं, सल्तनतें बनी और मिट गई, बाबल और रोम की अजीम दीवारें रेत का ढेर बन गई, लेकिन ये पुरअसरार संदूक आज भी कहीं मौजूद है। दुनिया के सबसे बड़े आसार कदीमा के माहिरीन, बड़ी बड़ी हुकूमतें और खुफिया एजेंसियाँ आज भी इसकी तलाश में सरगर्दा हैं। कहा जाता है कि ये संदूक आखिरी ज़माने में दोबारा ज़ाहिर होगा और ये इमाम मेहदी की क़यादत की सबसे बड़ी दलील बनेगा। आखिर इस लकड़ी के संदूक में ऐसा क्या था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो कौन सा विरसा इसमें छुपा है जिसकी हिफाजत के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से हीकल तमीर करवाया और फिर वो अचानक कहाँ गायब हो गया? क्या वो आज भी यरूशलेम के नीचे सुरंगों में दबा है, या इथोपिया के किसी चर्च में महफूज है, या फिर अंताकिया के गारों में अपने वक़्त का इंतज़ार कर रहा है? आइए आज हम तारीख के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं, वो राज जिसे दुनिया ताबूत सकीना या दी आर्क ऑफ कोवेनेंट के नाम से जानती है। ये कहानी आज की नहीं बल्कि तकरीबन 3000 साल पुरानी है। ये इस कौम की दास्तान है जिसे बनी इसराइल कहा जाता है। वो कौम जिसने अल्लाह की निशानियों को अपनी आंखों से देखा, उन्होंने समंदर को अपने सामने फटते हुए देखा, उन्होंने अपने वक़्त के सबसे बड़े जालिम फिरौन को लहरों में गर्क होते देखा। अल्लाह ने इस कौम को वो नेमतें दी जो किसी और कौम के हिस्से में ना आई। बादलों का साया किया, आसमान से खाना उतारा, लेकिन फिर जब उन्होंने इन नेमतों की नाकदरी की, अंबिया को जुटलाया और नाफरमानी की, तो इन पर वो अजाब और जिल्लत मुसल्लत की गई जो तारीख में हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गई। लेकिन इन तमाम वाक़यात, इन तमाम सफ़रों, हिजरतों और जंगों के मरकज़ में एक ख़ास शय हमेशा मौजूद रही है। कुरान मजीद में इसे ताबूत के नाम से पुकारा गया है। सूरह अल-बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, जिसका मफ़हूम है कि इस ताबूत में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना यानी ख़ास सुकून है और आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबरकात हैं और इसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। आइए वक़्त की धुंध चीरते हुए माजी के इस मंजर में कदम रखते हैं। सहराए सीना का तपता हुआ बेरहम रेगिस्तान, जहाँ दिन को सूरज आग बरसाता है और रात को सर्दी हड्डियों में घुस जाती है। बनी इसराइल 40 साल तक इस सहरा में भटकते रहे। इनके पास ना पक्के मकान थे, ना महफूज किले, ना ही कोई मुस्तकबिल ठिकाना, लेकिन इनके मीलों लंबे काफिले के ऐन दरमियान एक इंतहाई खास और मुकद्दस खैमा इस्तादा होता था, जिसे खैमा इज्तिमा कहते थे। इस खैमे के अंदर एक मुकद्दस तरीन कमरे में ये संदूक पूरे अदब और एहतराम के साथ रखा जाता था। ये कोई मामूली लकड़ी का संदूक नहीं था। बाइबल और तारीखी रवायात बड़ी तफसील से बताती हैं कि इसे शीशम यानी अकासिया की इंतहाई नायाब और मजबूत लकड़ी से बनाया गया था। ऐसी लकड़ी जो सदियों तक दीमक से और गलने सड़ने से महफूज रहती है। लेकिन देखने वालों को लकड़ी नजर नहीं आती थी, क्योंकि इस पर खालस पिघला हुआ कुंदन का सोना मंडा गया था। अंदर से भी सोना, बाहर से भी सोना। इसके ढक्कन पर सोने के 2 क्रोबियन यानी फरिश्ते बने हुए थे। इनके पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इनके चेहरे नीचे की जानब अदब से झुके हुए थे, जैसे वो इसके अंदर मौजूद किसी अजीम और मुकद्दस राज की पहरेदारी कर रहे हों। ये महज कदीम आर्ट का नमूना नहीं था, ये ज़मीन पर अल्लाह की तजल्ली और इसकी रहमत का मरकज़ था। लेकिन असल सवाल ये है कि इसके अंदर ऐसा क्या था जिसने इसे इतना मुकद्दस और ताकतवर बना दिया। रवायात और तफासीर के मुताबिक इसके अंदर वो असल पत्थर की तख्तियाँ महफूज थीं जिन पर अल्लाह ने कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 10 अहकामात अता किए थे। इसमें वो मन महफूज था जो आसमान से बनी इसराइल के लिए जन्नत की खुराक के तौर पर उतरा था, और सबसे बढ़कर इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो मोइज़ाती असा मौजूद था जो ज़मीन पर फेंकने से खौफनाक अजदहा बन जाता था और जिसकी एक ज़रब ने बहीरा अहमर के पानियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। इसमें हज़रत हारून का अमामा और नालैन भी महफूज थे। लेकिन जब तक ये ताबूत बनी इसराइल के पास रहा, इनका रोब और दबदबा नाकाबिले यकीन था। वो जब भी किसी मुश्किल में पड़ते, इस ताबूत के सामने गिरियो जारी करते और दुआ मांगते तो वो फौरन कबूल होती, और जब जंग के लिए निकलते तो सबसे आगे लश्कर नहीं बल्कि ये ताबूत होता था। कहा जाता है कि इस ताबूत से एक खास किस्म का नूर या कि ऐसी पुरअसरार गूंज निकलती थी जो दुश्मनों के दिलों पर दहशत तारी कर देती थी। इनके घोड़े बिदक जाते, इन सिपाहियों के हाथ सुन्न हो जाते और वो नफसियाती तौर पर जंग हार जाते।
इसे सकीना कहा गया, वो खुदाई सुकून जो अपनों के दिलों को जमाता और दुश्मनों के होश उड़ा देता। लेकिन फिर इंसान की वही पुरानी कमजोरी, तकब्बुर और नाशुक्री आड़े आई, क्योंकि बनी इसराइल ये भूल गए थे कि फतह ताबूत नहीं देता बल्कि ताबूत का रब देता है। वो इसे अपनी मलकियत समझने लगे, इसे एक जादुई टूल समझने लगे और अपनी बदअमलियों में इजाफा कर दिया। और यही वो गलती थी जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। एक वक्त आया जब बनी इसराइल नाफरमानी के रास्ते पर चल पड़े, इबादत छूट गई, जना और शराब नोशी आम हो गई और इखलाक तबाह हो गए। वो अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाने लगे। नतीजा क्या निकला? अल्लाह की मदद इनसे रूठ गई। इनके बदतरीन और खूनखार दुश्मन, जिन्हें तारीख में अमालका या फलस्ती कहा जाता है, इन पर हमलावर हुए। एक खौफनाक और खूनी जंग छिड़ गई। इब्तदाई जड़म में बनी इसराइल को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने सोचा, अरे हम तो ताबूत लाना ही भूल गए, शायद इसलिए हम हार रहे हैं। वो भागे गए और शहर शैलवा से ताबूत सकीना को उठा लाए। जब ताबूत मैदान में पहुंचा तो इसराइली फौज ने इतना जोरदार और पुरजोश नारा लगाया कि जमीन दहल गई। दुश्मन भी लम्हे भर के लिए डर गए कि इनका खुदा इनके दरमियान आ गया है, अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था, चूंकि बनी इसराइल के दिल काले हो चुके थे और वो तौबा किए बगैर सिर्फ ताबूत के बल पर जीतना चाहते थे। अल्लाह ने इस बार ताबूत की बरकत इनसे रोक ली। एक ऐसा सानहा पेश आया जिसका तसव्वुर भी किसी इसराइली ने नहीं किया था। वो जंग बुरी तरह हार गए। 30,000 प्यादा सिपाही मारे गए, लाशों के अंबार लग गए। और फिर वो हुआ जिसने बनी इसराइल की कमर तोड़ दी, इनकी इज्जत खाक में मिला दी। दुश्मनों ने ताबूत सकीना पर कब्जा कर लिया। सोचें इस मंजर की होलनाकी को, अल्लाह की निशानी काफरों और बुत परस्तों के नापाक हाथों में चली गई। दुश्मन खुशी से पागल हो गए। वो जश्न मनाते हुए और डोल बजाते हुए इस मुकद्दस संदूक को माले गनीमत के तौर पर अपने शहर अशदूद ले गए। उन्हें लगा कि उन्होंने इसराइल के खुदा को नाउज़बिल्लाह शिकस्त दे दी है। अपनी फतह को साबित करने के लिए उन्होंने ताबूत को अपने सबसे बड़े और खौफनाक बुत दागून के मंदिर में लाकर रख दिया, बिल्कुल अपने बुत के कदमों में, ये जाहिर करने के लिए कि हमारा बुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वो अहमक ये नहीं जानते थे कि वो फतह नहीं बल्कि अपने शहर में मौत ले आए हैं। अगली सुबह जब मंदिर के पुजारी पूजा के लिए अंदर दाखिल हुए तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने देखा कि इनका द्यो हेकल देवता दागून मुंह के बल जमीन पर गिरा हुआ है और इसका सर ताबूत सकीना के सामने झुका हुआ है, गोया वो सजदा कर रहा हो। पुजारियों ने घबराकर बुत को उठाया और दोबारा अपनी जगह पर रख दिया। उन्होंने खुद को तसल्ली दी कि शायद जल्जले से गिरा होगा। लेकिन दूसरी सुबह जो मंजर था वो दहशतनाक था। इस बार दागून का बुत सिर्फ गिरा हुआ नहीं था बल्कि इसका सर और दोनों हाथ कटे हुए थे और ताबूत के सामने पड़े थे। सिर्फ इसका धड़ बाकी था। ये अल्लाह की तरफ से पैगाम था कि तुम्हारे झूठे खुदा इस ताबूत के सामने बेबस है। और फिर अजाब मंदिर की दीवारों से निकलकर शहर की गलियों में फैल गया। ताबूत जिस जिस शहर में रखा गया वहाँ एक पुरअसरार और तकलीफदेह वबा फैल गई। लोगों के जिस्मों पर खौफनाक गिल्टियाँ और फोड़े निकलने लगे। चूहों की यलगार हो गई जो फसलों और घरों को तबाह करने लगे। लोग दर्द से चीखने लगे। मौत का रक्स हर घर में जारी था। वो लोग जो कल तक फतह का जश्न मना रहे थे अब चीख रहे थे कि खुदा के लिए इस संदूक को यहाँ से निकालो वरना हम सब मारे जाएंगे। 7 महीने तक ताबूत दुश्मनों के इलाके में रहा और इस 7 महीने में उन्होंने जहन्नम देख ली। बिलाखिर इनके सरदारों ने फैसला किया कि इसे वापस भेज दिया जाए। लेकिन डर ये था कि लेकर कौन जाए। जो हाथ लगाता वो मारा जाता या बीमार हो जाता। तब उन्होंने एक अजीबोगरीब तदबीर की। उन्होंने एक बैलगाड़ी बनाई, इस पर ताबूत को रखा और इस गाड़ी को खींचने के लिए उन्होंने 2 ऐसी गायों को लगाया जिनके अभी छोटे दूध पीते बच्चे थे। फितरत का कानून है कि माएँ अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती बल्कि इनकी तरफ भागती हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह का मुइज़ा हुआ। जैसे ही उन्होंने छोड़ा वो गायें अपने बच्चों की याद में आवाजें तो निकाल रही थी मगर वो पीछे मुड़ने की बजाय सीधा बनी इसराइल के इलाके बैत शम्स की तरफ चल पड़ी। इन्हें कोई इंसान नहीं चला रहा था बल्कि फरिश्ते इन्हें रास्ता दिखा रहे थे। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। कुरान करीम की सूरत बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़े को बहुत शान से बयान किया है। जब बनी इसराइल ने अपने नबी से बादशाह का मुतालबा किया तो तालूत को बादशाह बनाया गया। कौम ने एतराज किया कि ये तो गरीब आदमी है, हम इसकी बात क्यों माने। तब नबी ने फरमाया कि इसकी बादशाहत की सच्ची निशानी ये होगी कि वो ताबूत तुम्हारे पास वापस आ जाएगा और इसे कोई इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते उठाकर लाएंगे। यानी जो संदूक इंसानों से नहीं संभाला जा रहा था इसे अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए वापस भेजकर ये साबित कर दिया कि असल ताकत सिर्फ इसी के हाथ में है। ताबूत वापस आ गया और फिर सालों बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसे यरूशलेम फतह करने के बाद वहाँ मुंतकिल कर दिया। लेकिन ताबूत को एक मुस्तकिल और शायाने शान घर देने का ख्वाब इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरा किया।
یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل اپنے عروج پر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کی مدد سے یروشلم کے پہاڑ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا۔ یہ عمارت اتنی عظیم، اتنی وسیع اور خوبصورت تھی کہ انسانی آنکھ اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ اس ہیکل کے سب سے اندرونی اور مقدس ترین حصے کو قدس الاقداس کہا جاتا تھا۔ وہاں 2 بڑے سونے کے کروبیوں کے پروں کے سائے میں اس مقدس تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ یہاں تک سب ٹھیک تھا، سکون تھا، بادشاہت تھی اور اللہ کی رحمت تھی، لیکن افسوس ہے یہ سنہری دور ہمیشہ نہیں رہنا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم پھر سے بگڑ گئی، شرک عام ہو گیا، انصاف ختم ہو گیا اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو مذاق بنا لیا۔ پھر اللہ کا قہر ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی شکل میں نازل ہوا۔ بابل کا بادشاہ بخت نصر سال 587 قبل مسیح بخت نصر کی فوجوں نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ مہینوں تک شہر بند رہا، بھوک اور پیاس سے بچے تڑپنے لگے، اور پھر وہ دن آیا جب بابل کی فوجیں دیواریں توڑ کر شہر میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے ہر چیز جلا کر راکھ کر دی۔ ہیکل سلیمانی وہ عظیم عمارت جسے جنات نے بنایا تھا، اور اسے آگ لگا دی گئی، دیو ہیکل پتھر گرا دیے گئے، خون کی ندیاں بہا دی گئیں، اور اسی تباہی، چیخو پکار، دھوئیں اور آگ کے شعلوں کے درمیان تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں اگر مورخین کی قلم رک جاتی ہے اور رازوں کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بخت نظر کے سپاہی لوٹ مار کے لیے قدس الاقداس میں داخل ہوئے تو وہاں سب کچھ تھا، سونا تھا، چاندی تھی، لیکن وہ صندوق نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کہاں گیا؟ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا یا اسے زمین نگل گئی؟ یہاں سے 3 بڑی تھیوریز سامنے آتی ہیں جو آج بھی دنیا کو حیران کر دیتی ہیں۔ سرنگوں کا راز۔ پہلی رائے یہ ہے کہ تباہی سے کچھ دیر پہلے الہامی اشارے پر کچھ نیک اور باخبر کانوں نے ہیکل کے نیچے بنی ہوئی خفیہ اور پیچیدہ سرنگوں کے جال میں تابوت کو چھپا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصی، یعنی جو ہیکل کی جگہ پر ہے، کے نیچے آج بھی میلوں لمبی قدیم سرنگیں ہیں، اور یہودی بار بار وہاں کھدائی اسی امید سے کرتے ہیں کہ شاید انہیں وہ صندوق مل جائے۔ اور دوسرا ہے غار کا ماما۔ دوسری روایات جو کچھ قدیم صحیفوں میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے حضرت یارمیہ نے وہاں سے نکال کر کوہ نیب کے غار میں چھپا دیا اور غار کا منہ بند کر دیا۔ جب ان کے ساتھیوں نے رستے کا نشان لگانا چاہا تو وہ رستہ بھول گئے۔ نبی نے کہا اب یہ جگہ تب ہی ظاہر ہوگی جب اللہ چاہے گا اور جب اس کی قوم دوبارہ اس کی رحمت کی حقدار ہوگی۔ لیکن تیسری اور سب سے حیران کن کہانی حبشہ یعنی ایتھوپیا کی ہے۔ وہاں کے عیسائیوں کا پختہ ایمان ہے کہ ملکہ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے آئی تو واپسی پر ان کا بیٹا منیالک پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ جوان ہوا اور یروشلم آیا تو واپسی پر وہ اصل تابوت اپنے ساتھ لے گیا اور اس کی جگہ ایک نقل رکھ آیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آج بھی شہر اکسوم کے سینٹ میری آف سہون چرچ میں وہ تابوت موجود ہے، جس کی حفاظت ایک وقت میں صرف ایک راہب کرتا ہے جو مرتے دم تک چرچ سے باہر نہیں آتا اور نہ ہی کسی کو اندر آنے دیتا ہے۔ تاہم ہم مسلمانوں کے لیے جو بات سب سے اہم ہے وہ آخری زمانے کی پیشن گوئیاں ہیں۔ اسلامی روایات میں اشارے ملتے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ اس تابوت کو بحیرہ تبریہ یا انطاکیہ کے غاروں سے برآمد کریں گے۔ ذرا تصور کریں اس وقت کا جب دنیا فتنوں کی آگ میں جل رہی ہوگی، دجال اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی انتہا پر ہوگی۔ ایسے وقت میں ہزاروں سال پرانا یہ لکڑی کا صندوق دوبارہ منظر عام پر لایا جائے گا۔ اس کے اندر سے حضرت موسیٰ کا اصلی عصا اور تورات کی اصل تختیاں نکلیں گی جو یہودیوں اور عیسائیوں پر یہ ثابت کریں گی کہ ان کی کتابوں میں کتنی تحریف ہوئی ہے اور اسلام ہی سچا دین ہے۔ یہ صرف عجائب گھر میں رکھنے والی کوئی قدیم نشانی نہیں ہے بلکہ یہ آنے والے مارکوں کا سب سے بڑا فیصلہ کن عنصر ہے۔ Strike package is armed and ready for deployment, General. Send the coordinates. We attack at 0600. یہی وجہ ہے کہ آج بھی عالمی طاقتیں اور خفیہ تنظیمیں مشرق وسطیٰ کے چپے چپے کو چھان رہی ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ تابوت ہوگا دنیا پر نفسیاتی اور روحانی فتح اس کی ہوگی۔ دوستو، تابوت سکینہ کی کہانی ہمیں صرف ایک گمشدہ خزانے کا پتہ نہیں دیتی بلکہ یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ یہ صندوق، یہ لکڑی اور سونے کا شاہکار بذات خود خدا نہیں تھا، یہ صرف اللہ کی رحمت کی ایک نشانی تھا۔ جب تک لوگوں کے دل اللہ سے جڑے رہے، ان کے اعمال پاک رہے تو اس صندوق نے انہیں فتح دی، اور جب دلوں میں کھوٹ آ گیا، اعمال بگڑ گئے تو صندوق ہوتے ہوئے بھی وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ آج ہم تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں مگر اس سکینہ یعنی سکون کو بھول گئے ہیں جو اللہ نے قرآن میں اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ طاقت چیزوں میں نہیں ہوتی، طاقت اللہ کے ساتھ تعلق میں ہوتی ہے۔ یہ راز کب کھلے گا، یہ صندوق کب سامنے آئے گا، اس کا حتمی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔
لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں پرانے دفینے اگلنے والے ہیں اور سچائی کھل کر سامنے آنے والی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا تابوت سکینہ واقعی مسجد اقصیٰ کے نیچے یا کسی اور مقام پر ہے؟ اور اگر آج یہ دریافت ہو جائے تو دنیا پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو تاریخ کے ان پراسرار اور راہ کو پلٹنا اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی بار جب بھی ہم کسی نئے راہ سے پردہ اٹھائیں تو آپ ہمارے ساتھ ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔